असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से कल कानपुर का दौरा करेंगे और इन इलाकों का ज्यादा दौरा करेंगे जहां पिछले असेंबली इंतखाबात में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वजीर आला कानपुर में 500 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला के इजलास के लिए डीएवी मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल बनाने का काम जारी है। कल 12 बजे योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे। जो डीएवी ग्राउंड है कॉलेज का, वहाँ पे एक आयोजन रखा गया है जिसमें कि जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और उनका उसमें प्रतिभाग होगा। मुख्यमंत्री जी पुलिस लाइन हेलीपैड पे लैंड करेंगे और वहाँ से कार्यक्रम स्थल में जाएंगे और वहीं से वापस अभी तक के प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार उनकी वापसी होगी। सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। किसी प्रकार कहीं कोई चूक ना हो, कोई कमी ना हो, इसके लिए पर्याप्त ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। काफ़ी लोग आएंगे तो उनको दिशा सूचना देने के लिए पर्याप्त संख्या में बोर्ड साइनेज लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एंटी सैबोटाज चेक कमांडोज का डिप्लॉयमेंट। फरवरी 2000 में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में मेरठ बिसा टिकरी गांव के अजय कुमार भी शहीद हुए थे। उस वक्त हुकूमत की जानिब से शहीद अजय के एजाज और याद में कई यादगार कायम करने के वादे किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं किए गए। शहीद के खानदान और गांव वालों से वादा खिलाफी का यूपी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने मेरठ कलेक्ट्रेट में एहतजाजी धरने का इनेकाद किया। शहीद अजय कुमार के अहले खाना के हमरा युवा राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले सैकड़ों कारकुनान और गांव वालों ने हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया और वादा पूरा न किए जाने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया। हमारा भाई शहीद अजय 19 फरवरी में शहीद हो गया था 2019 में। 2 साल हो गए, परिवार दर दर की ठोकरें खाने का काम कर रहा। सम्मान कोई नहीं मिल रहा। इन्होंने सम्मान की बात कही थी कि मूर्ति का निवारण होगा पतला डिग्री कॉलेज में, 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और गांव का नाम अजय नगर रखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार दर दर की ठोकरें खाता, इन्हें आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। क्या मांगे? आज हमारी मांग है शहीद का सम्मान होना चाहिए। डीएम साहब से हमारी बात हो, शहीदों की माँ, जो उनकी माँ है शहीद अजय की, हमारे बीच में बैठी, उनके पिता हमारे बीच में बैठे। हम अपनी मांग जब तक पूरी होगी यहीं बैठे। उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन अलीगढ़ के सरपरस्त कुंवर नसीम शाहिद की क़यादत में आज एक अर्जदाश जिला इंतजामिया अलीगढ़ को पेश की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में उर्दू असातिज़ा के खाली असामियों को पुर करने का मुतालबा किया गया। साथ ही कहा गया कि सरकारी स्कूलों में दाखिले के वक्त मुस्लिम तलबा की मादरी ज़बान उर्दू लिखी जाए। वफ्द में मौजूद जिम्मेदारान का कहना था कि उत्तर प्रदेश हुकूमत असातिज़ा की तकर्रियाँ कर रही, लेकिन उर्दू असातिज़ा की तकर्रियाँ 50,000 की जगह खाली चल रही है, जिसको भरने का 2018 से मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान की तरक्की और फलाह बहबूदी से ही हुकूमत का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा पूरा होगा। लाखों जगह निकल रही हैं उत्तर प्रदेश, सूबे उत्तर प्रदेश में टीचर साहिबान की 1.25 लाख के करीब, लेकिन उर्दू टीचर की जगह करीब 25-30 हज़ार खाली हैं। तो हम बराबर 2018 से मुतालबा कर रहे हैं योगी सरकार से कि 20,000 कम से कम उर्दू टीचर्स रखे जाएं और 5,000 ट्रांसलेटर अनुवादक उर्दू के अनुवादक रखे जाएं, जिससे कि रोजगार भी मिलेगा और उर्दू की फलाह बहबूदी भी होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के 3 तलबा ने 2012 के बाद अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2020 में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद से ही तलबा में खुशी है और कोचिंग एकेडमी के जिम्मेदारान इस कामयाबी को मुस्तकबिल में मिलने वाली कामयाबी की जमानत करार दे रहे हैं। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलने वाली इस कोचिंग एकेडमी का रिजल्ट अभी भी इस मेयार का नहीं हो सका है जिसकी लोगों को तवक्को है। कोचिंग एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर इमरान सलीम और डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर आसिया सिद्दीकी ने बताया कि कोविड के बाद ये नतायज हमारे लिए हौसला अफजा हैं और हम पुरुम्मीद हैं कि इन नतायज के बाद मुस्तकबिल में और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर बुशरा बानो 232 रैंक है, 234 रैंक है। देन अल्तमश गाजी 282 रैंक है, एंड देन वी हैव अरुण कुमार सिंह, his rank is 554. So all three have done well,
एंड वी लुक फॉरवर्ड के हमारे और बच्चे अगले साल जो हैं, मैं समझता हूं कि कम से कम अगले साल 6 से 7 बच्चे मिनिमम आएंगे। लेकिन 2012 के बाद पहली बार हमारे 3 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरे बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक हैं अब, और इन नियर फ्यूचर हमें इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चूँकि पेंडेमिक में हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है और हमने ई रिसोर्स अब अपना इतना बड़ा आरसीए का डेवलप कर लिया है, जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में शायद ही किसी के पास हो। हमारे 3 बच्चों ने क्वालिफाई करा है और इसकी वजह बहुत सारी हैं। मे बी हमारा जो टीम वर्क था उसमें हम लोग ने बहुत मेहनत करी, बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो शायद और जगह पे मिल भी रही होंगी या जिस तरह से, आई वोंट कंपेयर द थिंग्स, लेकिन हाँ ये है, जैसे मॉक टेस्ट हम लोग ने शुरू करे, बाइलिंगुअल शुरू करे, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में, हर हफ्ते हर संडे हम लोग यहाँ पे करते थे। उसके बाद 1-to-1 काउंसलिंग सेशन एंड मेंटरिंग सेशन, फिर मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग ने काफ़ी कराए बच्चों के, फिर बच्चों के साथ इंडिविजुअल लेवल पे 1-to-1 काउंसलिंग, जिसका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा असर हुआ। दुनिया में होने वाली अमवात में से 1/3 अमवात दिल की बीमारियों से होती हैं। आज नौजवान नस्ल जिस तरह से दिल की बीमारियों में मुलविस हो रही है, वो बाइस तशवीश है। इस जानिब खुसूसी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। ये कहना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर MU रब्बानी का। वो आज आलमी यौम क़ल्ब के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोफेसर रब्बानी ने बताया कि हिंदुस्तान में कम उम्र लोग ज़्यादा दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क में आधे से ज़्यादा लोग 50 साल से कम उम्र और 25% लोग 35 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों के मरीज हो जाते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है, ये हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे बनाती है और इसके मनाने का एम ये है कि लोगों में हार्ट के मर्ज़ के बारे में जानकारी बढ़ सके, उनको ये मालूम हो सके कि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या वजह है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे यहाँ जो हार्ट के मरीज़ हैं उसमें आधे से ज़्यादा मरीज़ वो हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और उसमें भी 25% मरीज़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है। यानी इधर हम देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक है, हार्ट के मर्ज़ हैं, वो यंग लोगों में, नौजवान लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं और ख़ास तौर से इधर कोविड पेंडेमिक के बाद से भी देखा है कि इस एज में हार्ट अटैक की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। हार्ट अटैक होने की बहुत सी वजह होती हैं। यंग लोगों में मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा जो वजह है वो है स्मोकिंग और तंबाकू को किसी फॉर्म में भी लेना। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के जिला कलेक्टर में वाक़े मीडिया सेंटर में सहाफ़ियों के लिए शुगर जांच कैंप लगाया गया। सहाफ़ियों ने कैंप में शुगर की जांच कराई। जांच में कई सहाफ़ियों का शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिला। इन लोगों को शुगर होने की जानकारी नहीं थी। मुल्क भर में 10 लाख कैंप लगाए गए ताकि शुगर के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा हो सके। जैसे अभी करीब 50 लोगों का टेस्ट हो चुका है और उसमें सिर्फ 5 लोगों को डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और 2-3 लोगों को तो पहले से पता भी नहीं था कि इनको डायबिटीज़ है। तो ऐसे लोगों को जैसे किसी की 400 भी आई है, 300 भी आई है, 250 भी आ रही है। तो एक तो मैं, ठीक है, आप सब लोग भी एक तरह से कोविड वॉरियर हैं, काम करते रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हम क्या देखते हैं, ये जो आज का दिन हमने चुना है कि एक साथ पूरे भारत में 10 लाख लोगों का शुगर चेक करने का लक्ष्य है, तो उसका कारण ये है कि लोगों को एक साथ अगर हम करेंगे तो जागरूक। मुल्क की आज़ादी के 75 साला जश्न को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क के चारों कोनों से CRPF के जवान इस जश्न को मनाने के लिए साइकिल रैली लेकर निकले हैं, जो 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेंगे। जोरहाट से शुरू होकर लेकर राजघाट तक पहुंचने वाली CRPF के जवानों की साइकिल रैली अलीगढ़ भी पहुंची, जहां इसका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। इस मौके पर एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में RF के जवान भी शरीक हुए। वहीं शहीद जवान की बेवा से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई। ये अलीगढ़ में रैली आई है, जोरहाट से चली हुई है रैली। ये जो है हमारे पास जो आई, ये एटा से चल के आई है। अभी ये
मतलब शुरू में चल रही है, अलग अलग इसके जो गंतव्य स्थानों पे जाती है। एक दिन में करीबन 60 से 70-80 किलोमीटर कवर करते हैं, फिर उस स्थान पर रुकते हैं, फिर पुनः जो है अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में ये रैली जो हमारे पास एटा से है ही है, और जो आखिरी चरण है ये इलाहाबाद से, प्रयागराज से 101 आरएफ बटालियन से शुरू किया गया है इसका, और जो है ये 2 अक्टूबर को जाकर संपन्न होंगे। आज ये रैली जो है हमारी आपका खुर्जा में जाके रुकेगी, वहाँ पर विश्राम करेगी। इसमें जो है 25 प्रतिभागी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैं एज ए कमांडर यहाँ से अभी इस रैली में जुड़ रहा हूँ। इससे पूर्व जो है 101 वाहिनी के कमांडेंट श्री मनोज कुमार जी इस रैली को यहाँ तक पहुँचा के गए हैं। अब इसके आगे नोएडा तक जो है मेरी जिम्मेवारी है इस रैली को सुरक्षित ढंग से पहुँचाने की। मजहबी तबलीग से मुतालिक साबिक डिवीजनल कमिश्नर IAS अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। जहां कानपुर में बजरंग दल के कारकुनों ने बड़े चौराहे पर साबिक IAS का पुतला नजर आतिश करके एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में मुलविस तमाम लोगों को सख्त सजा दी जाए। कानपुर में पूर्व कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, जिनके बारे में रोज समाचार आ रहा है कि वो सरकारी संसाधनों से अपने सरकारी आवास पर धर्मांतरण में संलिप्त पाए गए। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि तत्काल SIT गठित करके उनको निलंबित किया गया है। लेकिन इसकी जड़ें सिर्फ उन तक नहीं है, इसके पीछे बड़ी मात्रा में बहुत बड़े बड़े मुल्ला मौलवी शामिल हैं। इसकी जड़ में अनेकों सफेद बोझ राजनीतिक शामिल हैं। इसकी जड़ में अनेकों बॉलीवुडिया शामिल हैं। जांच गहराई तक होनी चाहिए और जो भी इसमें सम्मिलित हो उसको सजा दी जानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।